नमस्कार, कैसे हैं? चमत्कार को नमस्कार शॉर्ट्स में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों और देवी और सज्जनों, आज हम आपको जोगिया बोलते हैं, जो जोगी लोग घर घर जाते थे मांगने, उनके पास एक से एक अनोखी विद्याएं रहती थी। समय बदला, उन जोगी परिवारों ने, नए बच्चों ने ये धंधा त्याग दिया। मांगना वांगना, फिर वो पंचर जोड़ना, अपना अपना छोटा मोटा काम धाम करना चालू कर दिए। उसी के साथ उनके घर की ये विद्याएं भी लुप्त हो गई। यदा कदा बची हुई चीजें कुछ लोग चलाते हैं। उनमें से एक प्रयोग आज मैं बता रहा हूं, जो बिल्कुल बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है। इसको आप करेंगे, लाभ उठाएंगे। ये प्रयोग कोई साधारण नहीं है। इसे बोलते हैं कजली पारदर्शी। कजली क्या होती है कि किसी चीज को बैठे, जैसे पहले देखते थे एक जादुई पिक्चरों में बॉल होती थी, दिखा कहाँ का, बहुत सारे यंत्र, वो सत्य हैं। ऐसा ही एक काजल है जिसे आप आंखों में लगाकर किसी भी प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। लेकिन ये किसे लगेगा? तुला लग्न में जो बच्चा पैदा हुआ हो, या जो अमावस्या में पैदा हुआ हो, या जो उल्टा बच्चा पैदा हुआ हो, ऐसे लोगों को ये कजली तुरंत लगेगी, एग्जैक्ट बताएगा। कजली लगाने का समय गौधूली के समय लगाना, तेज धूप में नहीं लगाना है, और ना सुबह लगाना है। शाम को, गर्मी के समय 6 से 7 के बीच में, ठंड के समय आप इसे 3:30 से 5:30 बजे के बीच में लगा सकते हैं। लगाने का तरीका यह है कि आंखों में लगाने के बाद उस व्यक्ति को बैठाना है और उसके सर पर चांदी का कोई भी जेवर एवर हो, टुकड़ा रख देना है। और आपको जो मंत्र बता रहा हूं वो मंत्र बोलना है। मंत्र है, लिख लेना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मंत्र गुरुजी आप बोलेंगे तो लिखने में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए, मैं समझ रहा हूं आपकी भावना को। तो इस मंत्र को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे देता हूं। इससे क्या रहेगा, उच्चारण में कोई दोष नहीं होगा। मंत्र याद करके उसके ऊपर जैसे फूंक मारेंगे तो सारा कुछ, जिस चीज का आप नाम लेंगे वही सीनरी उसके सामने आएगी। जो प्रश्न करेंगे वही बताएगा। लेकिन इसको बनाना कैसे है मैं बता दूं। कजली बनाने के लिए आपको कुछ वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको 1 ग्राम गोलोचन, लिख लीजिए, 1 ग्राम गोलोचन, 1 ग्राम बंसलोचन, सिंघी मछली का कांटा, सिंघी मछली के आगे जो रहता कांटा, उल्लू का पित्ता, और बीर बहुटी। ये सब पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। इन सारी चीज को लेना है, गाय के घी में खूब बारीक खरल से घोटना है। घोटने के बाद इसमें रुई से सान कर बाती बना लेना और इसका काजल पारना अमावस को। जब काजल पारेंगे उस समय भी आपको इस मंत्र का उच्चारण करना ही करना है, जब तक का 2 से 2.5 घंटे। काजल को उतार लेना, डिब्बी में रखना, थोड़ा सा घी लगा के डिब्बी में रख देना ताकि खराब ना हो। जब भी आपको प्रयोग करना हो, जैसे मैंने पहले बताया, आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी चीज है। ये मेरे पास बिल्कुल नहीं, इसके लिए मैसेज मत करना। आपको मैं बता दूं, होली की रात एक कीड़ा होता है। जब होली जलती है तो वो कीड़ा निकलता है और ये बरगद पे रहता है, बरगद पीपल पे, जिनमें दूध वाला होगा उसमें जरूर होगा। जैसे होली जलेगी तो ये निकलेगा ही निकलेगा। इसे बोलते हैं छांगुर। ठीक है, छांगुर मतलब इसकी 6 उंगलियां इधर रहेंगी, 6 इधर रहते कीड़े। और जैसे होली की रात, ये पता नहीं क्या ईश्वर की वो है कि ये कीड़ा उस रात अपनी फीमेल के साथ प्रजनन करता है।
प्रजनन करने के साथ वो जैसे डॉगी प्रजनन करते हैं, एक दूसरे में कम्बंध हो जाते हैं, इसी तरीके ये भी उसी कीड़ा के दौरान नर की मौत हो जाती है। जैसे मधुमक्खी किसी को काटती है, उसका डंक फंस जाता है और डंक जैसे छुड़ाती है तो वो जिंदा नहीं रह पाती है। डंक मारने के बाद उसका डंक फंस जाता है तो उसकी आंत जो शेल्स होती है उसी में निकल आती हैं, तो वो मर जाती है। इसी तरीके ये कीड़ा मर जाता है, सुबह जाइए उसके नीचे मरा मिलता है। तो इस कीड़े को तांत्रिक लोग निकालते हैं, बीनते हैं और चांदी के डिब्बी में रखकर होली की आग में उसको भस्म बना लेते हैं। विशेष प्रकार के साबर मंत्रों के साथ सिद्ध करके इसे रखते हैं और यही है महावशीकरण चूर्ण। एक रत्ती जिसे खिला देंगे वह आपके अधिकार में हो जाएगा, कभी आपसे विरह या विलग नहीं होगा। इसको सिर्फ पति पत्नी बेटे पुत्र या जो अपने सगे संबंधी उनके लिए प्रयोग करना चाहिए, गलत के लिए नहीं करना चाहिए। तो इस बार बनके तैयार हो रहा। अगर आपको ये चाहिए तो आप 9118036409, अन्य व्हाट्सएप पे आप मैसेज नहीं करेंगे, 9118036409 पर आप मैसेज करके इसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ये आपको पूरे साल प्राप्त होगा। जय श्री राम।